वक्त, हालात, तकदीर, मुकद्दर कब बदल जाए पता नहीं चलता। क्योंकि इतना याद रखना कि कितने भी हाथ पैर मार लो, असली डोर तो बस उसी के हाथों में होती है। वो सब कुछ तुम्हारी हौसले, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे जज्बात सबको परखता है। और जो जब इस ज़मीन पर जितनी इम्तिहान देता है, उन सब की का असली रिज़ल्ट तो बस उसी के हाथों में होती है। आज मैं आपको एक चिड़िया की कहानी सुनाती हूँ। एक चिड़िया जो अपनी दिन भर भाग दौड़ करके दिन भर के लिए अपने भोजन इकट्ठे करती और उस पेड़ के घोंसले में एक कोठर था, उसमें रखती थी। प्रतिदिन ऐसे ही चलता था। एक दिन चिड़िया जो है अपनी घोंसले में अनाज का दाना लेके आती है और उस लेके जैसे ही आती है अपने घोंसले के पास कि उसकी पेड़ की कोठी में वो दाना गिर जाता है। अब बेचारी परेशान होती है कि अब मैं वो कैसे निकालूं। बहुत हाथ पैर मारती है लेकिन नहीं निकलता है। तब उसने पेड़ से कहा कि पेड़, मेरे घोंसले में मेरा अनाज का दाना फंस गया है, मुझे दे दो। पेड़ ने कहा, मैं नहीं दूंगा। चिड़िया ने बहुत कोशिश की और बहुत प्रार्थना की, लेकिन उस पेड़ ने नहीं दिया। चिड़िया बहुत परेशान हुई और फिर वो अपने अन्न का दाना मांगने के लिए जी तोड़ कोशिश करती हुई बढ़ई के पास जाती है और बोलती है कि बढ़ई, मेरा अनाज का दाना पेड़ के खोते में फंस गया है, तुम चलो पेड़ को काटो और मुझे उस अन्न का दाना को दिला दो। बढ़ई ने पूछा कि क्यों, क्या बात हुई? तब चिड़िया बताती, मैं अपना दाना लेके आ रही थी, तभी उस खोते में गिर गया और वो पेड़ मुझे वो नहीं लौटा रहा है। आखिर मैं कैसे करूँगी? तुम चलो उस पेड़ को काटो और मेरा जो दाना है उससे दिला दो। बड़े गुस्से में आता है, बोलता है कि ये कोई बात हुई, मैं नहीं जाऊँगा और तुम्हारे एक दाने के लिए मैं उस पेड़ को नहीं काट सकता, जाओ तुम यहाँ से। बेचारी बहुत उदास हुई और चुपचाप वहाँ से चली गई और फिर दिमाग में सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँ। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह भागती हुई राजा के पास पहुँचती है और उससे गुहार लगाती है कि राजा जी, इस पेड़ ने मेरा दाना ले लिया है और इसके खोते में फंसी है। मैं इससे मांग रही हूँ लेकिन नहीं दे रहा है। आप चलिए और इस पेड़ को कटवा दीजिए और मुझे दिलवाइए। और मैंने जब बढ़ई से कहा तो बढ़ई ने भी मेरी बात नहीं सुनी। अब आप ही कुछ कीजिए। राजा परेशान होता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे एक खोते के लिए उस बढ़ई की मैं जान मरवाऊँ और बढ़ई से बोलूँ कि तुमने उसके दाने नहीं निकाल दिए और मैं उसे सज़ा दे दूँ? ऐसा नहीं हो सकता। बेचारी बहुत उदास होती है चिड़िया और फिर भागती हुई दूसरे स्थान पे पहुंचती है और सोचने लगती, अब मैं क्या करूं। फिर भी वो हार नहीं मानी रहती है और अगली प्रयास में जारी रहती है और सोचने लगती है, राजा तो सबका भला करते हैं, तो वे मेरे लिए क्यों नहीं तैयार हुए। और बेचारी परेशान होती हुई सोचने लगती है कि इस राजा ने भी मेरा साथ नहीं दिया। फिर चिड़िया भागती हुई हाथी के पास पहुंचती है और हाथी से कहती है कि हाथी, तुम्हारी सवारी कर कर राजा इस शहर से गुजरते हैं, तुम उनके साथ तुम्हारा जो महावत है उसे मुझसे कहो कि मेरा साथ दे और उसे राजा को वहाँ से गिरा दे, क्योंकि राजा ने मेरी बात नहीं सुनी। राजा को मैंने बढ़ई के बारे में बताया कि बढ़ई ने मेरी पेड़ से जो दाना नहीं निकाल दिया, तो उसने मेरी बात नहीं सुनी, बढ़ई ने भी मेरी बात नहीं सुनी। इस तरह सारी बात बताती है, लेकिन हाथी भी उसका साथ नहीं देता है। हाथी ने कहा कि मैं तुम्हारे एक दाने के लिए उस राजा को मैं गिरा दूँ? और महारथ ने कहा कि नहीं, मैं नहीं ऐसा कर सकता हूँ। राजा हमारे अन्नदाता हैं, उनकी मैं इस तरह से नहीं कर सकता हूँ। बेचारी चिड़िया वहाँ भी नहीं साथ मिलता है, उसे सहारा वहाँ भी नहीं मिलता है। वो अभी भी उदास होती है और लेकिन हार नहीं मानती है। वो भागती हुई इधर उधर छटपटाती घूमती रहती है और सोचती है कि मुझे दाना कैसे मिले, क्योंकि बढ़ई ने उसका साथ नहीं दिया, राजा ने भी साथ नहीं दिया और हाथी ने भी उसका साथ नहीं दिया। अब वो बेचारी लाचार हो गई और छटपटाती हुई सोचने लगी, अब मैं कहाँ जाऊँ। कोई ना कोई वो रास्ता ढूंढने की प्रयास में लगी रहती है। ऐसे ही सोचते सोचते फिर राजा की बात याद आती है कि वो इसके साथ क्यों देंगे। वो परेशान होती हुई राजा, बढ़ई, हाथी और
बढ़े सभी से परेशान हो जाती है, उस पेड़ से भी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका साथ उस किसी ने भी नहीं दिया। वो पेड़ जो कि उसके दाने को दे सकता है, उसने भी नहीं दिया। राजा से सब बात कही। राजा जो कि उसकी सारी जनता की देखभाल करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनकी सारी बातें सुनते समझते हैं, उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया। वह भागती हुई चिड़िया अपनी दूसरा रास्ता ढूंढती है और वो अपने साथी चिड़िया के पास फिर पहुंचती है और चिड़िया से बातें करके और उससे सोचती है कि अब मैं कैसे रास्ता निकालूं। तभी उसका ध्यान आता है चींटी के ऊपर और वो जाकर चींटी से बात करती है और कहती है, चींटी चींटी तुम मेरा दाना दिला दो। और राजा ने मेरी बात नहीं सुनी, महाराज ने भी मेरी बात नहीं सुनी, तुम महावत को ही उस हाथी को ही तुम सजा दे दो। चिड़िया बोली कि हाथी को कैसे? तब चिड़िया सारी बात बताती है कि मेरा दाना पेड़ के कोठर में फंस गया है। मैंने बढ़ई से कहा, बढ़ई ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने राजा से कहा, राजा ने भी साथ नहीं दिया। मैंने हाथी से कहा, उसने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैंने महावत से कहा, उसने भी मेरा साथ नहीं दिया। तुम एक काम करो, उस हाथी के सूंड में तुम घुसकर उसे सजा दो। चिट्टी सोचती है कि मैं ऐसा क्यों कैसे कर सकती हूँ, बेचारा वो भी ना कर देती है और वो भी सोच में पड़ जाती है कि मैं क्यों सोऊं और एक दाने के लिए मैं इस राजा को गिरा दूं या उस हाथी को मार दूं, कोई सही नहीं है। वो भी साथ नहीं देती है। तब चिड़िया दिमाग लगाती है और सोचती है कि मैं इस चींटी को सबको तो नहीं बोल सकती, राजा बढ़ई हाथी किसी को नहीं कुछ कर सकती, लेकिन इस चींटी का तो मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। और ये सोचकर उसने चींटी से ही बदला लेने का सोचा। उसने कहा कि तुम नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें चोंच में दबाकर और तुम्हें ही मार डालूँगी। ऐसा सुनते ही चींटी छटपटा जाती है और वो सोचती है कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा। तब वो चिड़िया से कहती है, अच्छा सुनो, तुम इस तरह से मत सोचो, मैं कुछ करती हूँ। और फिर चींटी भागती हुई महावत के पास जाती है और सारी बात बताती है। महावत हाथी से कहता है, राजा के पास जाता है, राजा से सारी बात होती है। राजा सारी बात सुन के फिर राजा जाता है हाथी बढ़ई के पास, बढ़ई को सारी बात कहता है और तब लास्ट में वो बढ़ई उस पेड़ को काटने के लिए तैयार हो जाता है और चिड़िया को उसका दाना मिल जाता है। तो इस तरह चिड़िया जो है दिन रात मेहनत करती वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है और उसे जो पाना था, उसे जो हासिल करना था, उसने हासिल कर दिया। एक छोटी चींटी और एक छोटी चिड़िया ने उस बड़े पेड़ का बाल बांका होने से बचा सकती थी, लेकिन और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं मारी। उसने ईड़ी चोटी की जोर लगाकर उस तक पहुंच ही गई और उसे सज़ा दिलवाकर अपनी जो दाना था उसे हासिल कर ही लिया। चिड़िया के सामने वो सारे इतने बड़े थे कि उससे हानि पहुंचाना या उसे सज़ा दिलाना चिड़िया के बस की बात नहीं थी, लेकिन उस चिड़िया ने के हौसले बुलंद थे जिसने उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाया और जीत गई। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है पर आप उसके पैर को छू भी नहीं सकते हैं, इसलिए जीवन में किसी को छोटा नहीं समझिए। एक छोटा जीव भी वो कर सकता है जो आप सोच नहीं सकते। ठीक उसी तरह रास्ते में छोटा सा पत्थर भी आपकी को मुँह से बल गिराकर उसे आपको बहुत बड़ी सबक सिखा सकता है। कभी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि तकदीर कब पासा पलट दे ये कोई नहीं जानता। कभी खुद को कमज़ोर मत समझो। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप कर सकते हो। हौसले बुलंद हो तो जीत भी पक्की हो जाती है। जो ठान ले तो मन में ख्वाहिशें भी सच हो जाती है। सच ही कहा गया है, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। जैसा कि उस चिड़िया की इम्तिहान होती है और वो उसमें सफल भी होती है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी।